हमने कहा इसको घेरे में ले लूं, ये 31 है, ये किस वर्ग के अंतर्गत है? तो हमने कहा 50 25, माने ये 50 के पार की बात करता है, और 50 के पार की बात करता है तो 50 को लिखो और जो इस 50 को लिखे, और ये यहाँ पर क्या है 36 का है, और 36 किसका है? 6 का मान है, इसी 50 में 6 जोड़ देते हैं, जवाब हमारा 56 हो गया। बस बाकी हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। जैसे हमारा दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं। दूसरा हमने किया क्या, देखें लिखा है 2304 है ना, और इसका निकालना है वर्गमूल। सवाल को समझना, यहां पर कुछ है नहीं। अब हमने देखा यह क्या है, 50 25 से कम है, माने 50 से कम है, और कम के लिए घटाना होगा, बस 50 को रखो, और ये 04 माने होता है क्या 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। कहने का मतलब है 2 को घटा दो, जवाब हमारा 48 हो गया। बस क्या कोई दिक्कत आई? बोलो कोई दिक्कत आई? अगर दिक्कत नहीं आई तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम कराते हैं और तुम लोग करते जाओ। जैसे हमने कहा एक सवाल दिया, और वो सवाल क्या है, 72 75 का निकालिए। हाँ इन्होंने कहा 72 75 का निकालो। 72 75 किसका है? किसी का नहीं है। किसका है 72 75? ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? कोई संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, हम अनुमान विधि से बता रहे हैं। 72 75 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या? देखो 72 75 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना? 72 75 नहीं है किसी का पूर्ण वर्ग, निकाल के देख लेना किसी भी से, ठीक है? जैसे 50 से ऊपर वाला निकाल लिए ना। हाँ 50 से ऊपर वाला निकाला है, ये बात कहो है ना, 50 से ऊपर वाला निकाल रहे हैं है ना। हमने कहा 33 64, 33 64 का वर्गमूल निकालो, जल्दी से निकालो तुम लोग, जल्दी से निकालो भाई। 33 64 का वर्गमूल निकालो। क्या इन्होंने जवाब दिया? 58। चलो बहुत बढ़िया। देखो हर एक संख्या के लिए जो है कि आंसर है ना। अब देखो कैसे आया। हमने कहा ये 33 को घेरे में लिए, ये देखो 50 25 से ऊपर, माने 50 के ऊपर की बात कर रहा है, 50 के ऊपर की बात कर रहा है तो 50 लिख दो। ये क्या है 64 है, और 64 का मान क्या होता है 8 होता है। 50 में 8 जोड़ोगे जवाब तुम्हारा 58 मिल जाएगा। कुछ करने की जरूरत पड़ रही है क्या? कुछ भी तो नहीं करने की जरूरत। हाँ माइनस वाले में सारे तो माइनस वाला ही तो पिछला था है ना, 1 माइनस 1 प्लस वाला हम कर रहे हैं है ना। हम माइनस वाला कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम करते हैं क्या है ना, थोड़ा सा बड़ी संख्या, मतलब थोड़ा सा उस तरह की संख्या, लास्ट वाले पूर्ण वर्ग मिल रहे हैं, तुम लोग समझ ना पा रहे हो। चले 1521 का वर्गमूल निकालो। अब देखो यहाँ पर हमने देखा इसको घेरे में लिया, इसको घेरे में लिया और देखा 50 25 से ये कम, माने 50 से है ये कम, समझो 5 से ही वो प्रक्रिया जारी रखना, ठीक है। 50 25 माने 5 से है कम, और 5 से है कम का मतलब है 50 से है कम, और कम है तो अब हमने कहा यहाँ वाले को घेरे में लेते हैं। ये 21 का जो है कि वर्गमूल कोई होता नहीं। 21 कहाँ में पाया जाता है? 121 में पाया जाता है ना, और 121 मान किसका होता है? 11 का होता है। खट से 11 घटा दो भाई, और 11 घटाए तो जवाब हमारा 39 हुआ, और 39 का मान होता है। देखो कभी भी चेक करना है तो कैसे करते हैं भाई, इसका वर्ग ये है, इसका वर्गमूल ये है, तो इसके जरिए इसको हम समझ लेते हैं। देखो इसका वर्ग निकालने के लिए, 39 का वर्ग निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले इसका वर्ग करते हैं। 9 9 81, 81 देखो 1 लिखा है, 8 हासिल हो गया। फिर दोनों का गुणा करके दोगुना कर देते हैं। 9 3 27, 27 को दोगुना 54, और 54 में ये 8 जोड़ देते हैं। 54 में 8 जोड़ा तो 62, 62 के 2 हो गया, और हासिल 6 हो गया। कोई दिक्कत आई? अब फिर इसका वर्ग कर देते हैं, 3 का 3 तरह का 9, और 9 6 15। देखो कहानी सफल रही, कुछ हुआ क्या है? तो ऐसे ही बहुत सारी संख्याओं के जो है कि हम वर्गमूल निकालते हैं, और निकालते जाओ सारे के सारे लोग जो है कि है ना। और हम थोड़ा सा बड़ी भी संख्या करते हैं ना, मान लेते हैं हाँ हमने कहा 39 69, और 39 69 का वर्गमूल निकालना है भाई। निकालो जल्दी से वर्गमूल, देखते हैं कौन कौन जवाब पहले देता है। जल्दी से बताओ, इतनी देर में आ जाना चाहिए।
63, इन्होंने कहा, सोहेल ने कहा 63। चलो बाकी लोग बताओ। 67 67, 63, 67, तुम्हारा 63। चलो कुछ तो जवाब सही आए, कुछ गलत आए। जवाब क्या गलत है क्या सही है देखो। इसको घेरे में लिए, 2 अंक घेरे में लिए 25 से ज्यादा के लिए मतलब 50 में जोड़ना है, जोड़ना है। 69 किसी का है क्या? 69 नहीं है, लेकिन 169 है। 169 किसका है? प्यारा का है। और प्यारा जोड़ दो भाई, 3 है और ये 6 हो गया ना 63। तो कहाँ 87, कहाँ 67 है ना। जवाब हमारा 63 रहा। हाँ बताओ प्रतिमा, क्या नहीं समझ में आया? सर 63 और 67 निकाले, उसके बाद 65 से क्लियर करेंगे ना। हाँ वो भी कर सकते ज्यादा हैं हो रहा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने इस नियम से निकाला कि देखो दोनों को अलग अलग खंड कर लिए। यहाँ पर 3 तरह का 9 में 3 होता है, 7 7 49 में 7 होता है, इस विधि से लगाया। चलो ये 50 25 6 6 के 36 होता है, 6 6 के 36 होता है, बीच में 65 है, 65 ने निर्णय किया। 65 का वर्ग क्या होता है? 5 को 25 लिखते हैं, ये प्रक्रिया सब लोगों को बताया था। और 6 के बाद 7 होता है, तो 6 7 42, और 42 25 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना, ये कम है ना, ये कम है तो कम माली का है। क्या दिक्कत आई बताओ? कोई दिक्कत आई? लेकिन ये नियम में बहुत सारा झमेला करना पड़ा है ना, बहुत सारा झमेला करना पड़ा, इसलिए इस नियम को छोड़ो है ना। अच्छा अब क्या 50 के आसपास की संख्या है, हमने कर दिया आपकी बदलाव। और बदलाव क्या किया है, हम निकालते हैं अब की बार जो है कि किसी बड़ी संख्या का 75, 69 और इसका वर्गमूल निकालना है। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सबका आंसर सही आना चाहिए अब की बार, सबका आंसर सही आना चाहिए। हम 2 दिन से वर्ग पढ़ा रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। 87 कह रहे हैं 87। अरे वाह, सही सर जी। 87 इधर रोशन का जवाब क्या आया? 188। 88। 8 नहीं 64 के 4 होता है, यहाँ पर 9 है, ये भी ध्यान दिया करो है ना। चले सुनो, नहीं समझ में आया? सुनो ये कितने किसके करीब में है? 8 नहीं 64, माने यहाँ कहां पर 75 के पार वाली संख्या को 8 नहीं 64 माने 80 के पार जा रही है, और 80 के पार का मतलब है 100 के आसपास, और 100 के आसपास वाली संख्या के लिए हमने 1 पॉइंट बताया था है ना। 50 के आसपास कोई संख्या है तो 50 से प्रक्रिया शुरू करो, और 100 के आसपास की है संख्या तो है ना 75 के पार जैसे ही पहुंचो 100 वाला नियम लागू कर दो। हमने रख दिया 100। 69 किसी का होता नहीं, लेकिन 169 तो होता है, 169 होता है। अच्छा ये बात बताओ, ये 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। 8 नहीं 64 माने 100 से कम है, माने ये 80 के करीब का है, माने 100 से कम है, और 100 से कम है कितना कम है? प्यारा कम है, प्यारा कम कर देते हैं। जवाब तुम्हारा 87 रहा। बोलो कोई दिक्कत आई क्या है? कोई दिक्कत आई क्या? चलो फिर ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस में लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ क्या हुआ बताओ? सर जी कह रही है कैसे मालूम पड़ी 100 के पास रख कर पहुंची हो 50 के पास पहुंची? अरे हम यहाँ 75 है, 75 को देखो, लास्ट वाली को हम कहाँ बता रहे हैं? कुछ पहले वाले को, इसको देखो, इसको देखो, इसको देख रहे हो? 8 है 64, ये 8, ये अगर 8 होगा तो ये कुछ भी होगा तो 80 से ज्यादा हो जाएगा ना। 80 से ज्यादा हमने कहा 75 के ऊपर जैसे ही जाओ रूल 100 वाला लगा दो। रूल क्या है? 100 वाला लगा दो, है ना। यही तो बताया हमने। बोलो हमने क्या कहा कि यहाँ पर तुलना करो, ये 8 नहीं 64 से ज्यादा है, 8 नहीं 64 से ज्यादा है, और 64 से मतलब 8 नहीं 64 माने 80, ये 8 बनेगा तो ये कुछ भी बने, अगर 0 ही बन रहा है तो 80 हो गया, 80 हो गया तो 75 के पार चला गया। 75 के पार की कहानी को 100 से हल करें, है ना। 75 के पार की कहानी को 100 से हल करें। अब 100 से, और 100 से ये ज्यादा तो है नहीं, और 100 से ज्यादा नहीं है तो कम है, तो कम के लिए घटाना है कितना? यहाँ पर संकेत मिला, ये प्यारा का है, प्यारा घटा दिया। कोई दिक्कत आई क्या? बोलो। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो 2 4 6 10 सवाल लगाते रहें, और जो है कि एक न एक बार समझ में आएगा ही आएगा, है ना। और हमने किया आपकी बार, हमने किया क्या आपकी बात है कि चलो इसका वर्गमूल निकालो भाई, जल्दी से करो, जल्दी से करते रहो भाई। 89 कहा गया? 89 चलो 89। जी सर। अरे वाह,
अब कौन रह गया जिसकी समझ में नहीं आया है? 121 सुनो। 8 ढाई 64 माने 80 के पार माने कहानी 100 से हल होगी। कहानी 100 से हल होगी। 21 कहीं पर किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 121 होता है। 121 किसका मान है? 11 का है। 11 घटा दो ना, 11 घटा देते हैं और 11 घटाते हैं तो कितना हुआ है ना? 89 हुआ। क्लियर हुआ? अच्छा चले अब और आगे बढ़ते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं और हमने कहा क्या हुआ? चले ठीक है, बॉर्डर क्रॉस से कर देते हैं, है ना? 15 1 2 9 और इसका निकालो वर्गमूल। अब देखते हैं ये क्या लिखा है? 15 129 लिखा है। 121 गलत है। एक कम एक होता है, यहाँ पर 9 लिखा है। थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतूं। 123। वाह शाबाश शाबाश। अमन सीख रहे हो कि नहीं? सीखना। हाँ, देखने से कुछ हल नहीं होती है कहानी। देखने से क्या हल होती है? टुकुर टुकुर बार बार देखते रहो तो कौन कब्जे में आता है ना? सवाल कब्जे में नहीं आता है, समस्या कब्जे में आती है। चले ठीक है, पीछे के 2 अंकों को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। देखिए 10 दहमा 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा कहानी तो 100 से हल होनी है, लेकिन 100 से ज्यादा इसका मतलब है जोड़ की प्रक्रिया लागू करना होगा। 29 किसी का होता है क्या? लेकिन 29 किस में होता है? 529 में होता है। 529 मान किसका है? 23 का है। बस 23 को जोड़ना है और जोड़ना है तो 123। बोलो आई कोई दिक्कत? बोलो बात समझ में आई है? बात समझ में आई तो इस टाइप को हटा दिया जाए, है ना? भाग विधि को शुरू कर देते हैं, है ना? भाग विधि हम तुम्हें सिखा रहे हैं, बल्कि जो क्वेश्चन हम हल करेंगे वो इसी नियम पर हल करेंगे। देखो क्वेश्चन, अच्छा हम बता रहे हैं, ठीक है? प्रश्न जैसे यहीं पर कह दिया जाए इसमें 2 3 कम कर दिया जाए, 10 कम कर दिया जाए, 15 कम कर दिया जाए और कहा जाए कि यह किस वर्ग के अंतर्गत आते, इसमें क्या जोड़ दिया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, इसी में से लगा सकते हैं। लेकिन हमें भाग विधि फिर भी सीखने की जरूरत है। कहा गया कि एक और सवाल बताओ। चलो एक और सवाल बता देते हैं, है ना? एक और सवाल बता देते हैं भाई। और वो सवाल क्या है? हाँ 34 का वर्गमूल निकालो। 34 81 का वर्गमूल निकालो जल्दी से। 59। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई हमने कहा ये 25 के पार माने 25 माने 5 अगर ये बनेगा तो इसका मतलब है ये कहानी 50 से हल होगी। ये 81 9 का है, ये 25 से ज्यादा है ना, ज्यादा के लिए जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? ये 9 का है, 9 जोड़ना होगा, 59 हो जाएगा। ये तो माइनस वाला बताओ ना, आपको माइनस वाला नहीं आ रहा। अरे माइनस वाले कितने हुए हैं? तुम लोग क्या सीख रहे हो? चलो इन्होंने कहा माइनस पर है? चलो 1296 कर दिए, 1296 कर दिए। अब देखो इसको एक घेरे में, इसको एक घेरे में, ये देखो 25 से कम माने 50 से है कम। कितना कम? 96 किसी का है क्या? लेकिन 96 नहीं, 196 है। किसका है? 14 का है। घटा दो 14, घटाए 14 हो गया 36। क्या दिक्कत आई? आ गया। अब आ जाएगा सर जी। हाँ बड़ी संख्या दीजिए। कौन? तुम बता दो हम निकाल लें। वही भी चल। बताओ ना। जैसे कितनी बड़ी संख्या दें? जैसे दिया था सब। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। एक और सवाल लगाते हैं। चलो एक और सवाल लगाते हैं। चलो एक और सवाल लगाते हैं भाई। लिखा है 13,456 और ये जो है कि इसका वर्गमूल निकालो। इन्होंने कहा बड़ी संख्या निकालो। चलो ठीक है, करते जाओ बड़ी संख्या। 116 था जी। 116 124 गलत कर दिया सुमन, है? गलत कर दिया। देखो
सुनो सुनो, देखो इसको अलग किए, इसको अलग किए, है ना। ये 10 दहम्मा 100 ज्यादा है, कहानी 100 से हल होगी। भाई शांत रहो एकदम। ये 56 नहीं 156, 56 किसी का है क्या? 256, 156 हम माने तो 156 किसी का है क्या? है तो कर दे 256। 256 किसका है? बस 16 को जोड़ना है, और 16 को जोड़ोगे तो 116 आ जाएगा। कोई दिक्कत आई? चले अब हम करते क्या है, भाग विधि को सीखते हैं, है ना। भाग विधि को सीखते हैं, इसलिए भाग विधि भी जरूरी है। भाग विधि में पूछा जाता है इस संख्या में क्या जोड़ दे या क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो हमको इसे करना है कैसे। हाँ, लिखा है, मान लेते हैं 2, 3, 7, 16 और इसका वर्गमूल निकालना है। भाग विधि को समझ लो, है ना। समझाने के समय जो है कि समझने का ही काम किया करो, है ना। पहले देखो, पहले हमने क्या किया, इसको इस तरह से लाइन खींच दिया और पीछे से 2 अंकों को एक ग्रुप में, फिर 2 अंकों को एक ग्रुप में, जितने भी अंक बचे हैं उनको एक ग्रुप में। सवाल को समझना है राहुल, कौन कर रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर जो संख्या लिखो वही संख्या यहाँ लिखो और दोनों का गुणनफल 2 से ज्यादा ना होने पाए। तो माना जैसे यहाँ 2 रखोगे तो 2 यहाँ रखना पड़ेगा, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, ज्यादा हो जाएगा तो 2 हम नहीं रख सकते ना। तो हमें क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, और 1 यहाँ रखे, और अब 1 कम 1 हुआ। लाइन के इस पार घटाने की प्रक्रिया, लाइन के इस पार जोड़ने की प्रक्रिया। और क्या घटाते हैं क्या जोड़ते हैं, ये बात को समझो। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा, इसको घटा दो, और जब भी उतारो पूरा पूरा एक ग्रुप उतारो। इधर देखो हमने घटाने की प्रक्रिया की, इधर हमने कहा जोड़ने की प्रक्रिया। क्या जोड़ा जाता है, जो इकाई के स्थान पर होता है वही जोड़ा जाता है। 1 1 2। अब जो यहाँ रखोगे वही यहाँ रखोगे, दोनों का गुणनफल 137 से ज्यादा ना हो। एक तरीका है, देखो समझो तरीका क्या है। यहाँ का एक अंक यहाँ का एक अंक से तुलना करते हैं, या यहाँ के एक अंक से यहाँ के 2 अंकों की तुलना करते हैं, ऐसा करते हैं। यहाँ पर 13 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 6 के 12, तो लगभग हम कह सकते हैं 6 बार जाएगा। 6 बार अगर ज्यादा हो रहा है तो हम 5 बार कर लेंगे, लेकिन 6 बार रख करके देखते हैं। 6 यहाँ रखे और 6 यहाँ रखे, देखो इनका दोनों का गुणनफल क्या 136 से ज्यादा हो रहा है। तो देखो 6 6 के 36 के 6 हासिल 3 हुआ, और 6 दूनी 12 और 12 3 15। तो भाई है ना, ज्यादा हो गया। और जब ज्यादा हो गया है, हमने ये अनुमान लगाने का तरीका बताए हमने, है ना। तो इस 6 से कहानी नहीं हल होगी और इस 5 को रख देंगे, है ना। आप देखो 25 से 125, बात क्लियर हुई। अब लाइन के इस पर हमने कहा घटाओ, 7 से 5 घटा तो 2 बचा, और इधर 3 से 2 घटा तो 1 बचा, 1 से 1 घटा तो कुछ ना बचा, और अगला पद उतार लेते हैं। यहाँ पर जो भी जोड़ते हैं वो इकाई का अंक ही जोड़ते हैं। 25 5 हुआ क्या 30। अब जो यहाँ रखो वही यहाँ रखो, दोनों का गुणनफल इससे ज्यादा ना हो। हमने कहा इधर के एक अंक इधर के 2 अंक से तुलना करते, 3 चौक 12। अच्छा 4 अगर रखेंगे और 4 अगर रखेंगे तो 4 चौके 16 के 6 भी मिल रहा है। अब कुछ उतारना नहीं तो इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो 4 चौके 16, आगे 0 है तो 16 का चाहे 16 लिख लो, और 4 3 12 का 12 लिख लो, और इससे घटाएंगे कुछ नहीं। जब हमारा कितना हुआ 154 हुआ। बात क्लियर है। ये हमारी रही क्या, भाग विधि। एक और समझ लेते हैं, है ना, एक और समझ लेते हैं ताकि जो है कि दिक्कतें ना आए, और फिर तुम लोगों से हम लगवाना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, लिखा है 27 98 और 41, और इसका निकालना है वर्गमूल, है। समझो देखो क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से लाइन खींचा, और पीछे से 2 अंकों को एक ग्रुप में, फिर 2 अंकों को एक ग्रुप में, फिर 2 अंकों को एक ग्रुप में रखे। अब यहाँ पर 25 है और 27 है, जो यहाँ रखे वही यहाँ रखे, दोनों का गुणनफल 27 से ज्यादा ना हो।
जैसे 6 रखेंगे 6 रखेंगे 6 6 के 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 रखें यहाँ और 5 रखें यहाँ और हम 25 है ना। अब उस पार क्या करते हैं, घटाते ही है, 27 से 25 घटा तो 2 बचा और अगला पद उतार लेते हैं। यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 ही जोड़ देते हैं। हमने कहा इधर के 1 पद से इधर के 2 पद से जो है कि क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो 1 दूना 2 माने लगभग 2 बार जाएगा। देख लेते हैं, तो 102 दूना 204 और 204 फिर जो है कि लाइन खींचे, 8 से 4 घटा तो 4 बचा, 9 से 0 घटा तो 9 बचा, 2 से 2 घटा तो कुछ ना बचा, आगे है 41। और हमने कहा इधर का इकाई का अंक ही जुड़ता है, 102 में 2 जुड़ा तो 104 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखें यहाँ पर 10 है, 1 है, यहाँ पर 9 है, 1 9 है 9 माने 9 बार लगभग जा रहा है, तो 9 बार में देखेंगे हमें 9 9 81 के 1 भी मिल जाएगा, माने हमको लगता है यहीं पर हम है ना। तो कहने मतलब 9 9 81 की 1 हासिल 8 हो गया, लिख लो भाई। और 9 चौके 36, 36 में 8 जुड़ा तो 36 8 44 और आगे 0 है तो 44 का पूरा 44 लिख लेते हैं। फिर 9 1 कम 9, फिर 9 लिख लेते हैं और देखे घटाए तो कुछ नहीं बचा। जब हमारा क्या रहा, 529 रहा। इस वाली विधि से कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। बोलो कुछ है ऐसा जो समझ में नहीं आया है? अगर समझ में आया है तो फिर अब हम जो है कि देते हैं सवाल, लगाओ। क्या है प्रतिमा? सर वो 104 जो है ना, वहाँ पे जो आप अनुमान लगाए वो समझ नहीं आया। 104 यहाँ एक अंक के एक अंक से तुलना या 2 अंक से तुलना करते हैं, मतलब तुलना करके देखते हैं कि ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, 1 9 या 9 तो हमने 9 रख दिया, 9 रख दिया। 9 9 81 का इकाई का अंक भी मिला लेते हैं कि इकाई के अंक पर 9 मतलब 1 होना भी जरूरी, तो 9 9 81 में 1 मिलेगा, है ना। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत आई? और किसी कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, तो फिर सवाल दिया जाए हल करने के लिए। चलो लिखो चलो जो भी है, 80 28 जो है 16 है ना। शांत होकर के समझो, है ना। पहले तो हमने ये लाइन खींची है ना, सुनो 2 2 के जोड़े बनाए, यहाँ 80 है, जो यहाँ रखे वही यहाँ है ना, और कल पर हमने 10 यहाँ 8 यहाँ रखा, 10 80 जो यहाँ वही यहाँ होना चाहिए, ऐसा करना है। जो यहाँ वही यहाँ, तो जैसे 9 यहाँ तो 9 यहाँ, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा तो 9 नहीं रख सकते, फिर रखो 8 यहाँ 8 यहाँ। समझ लो सवाल को, इसलिए अभी घनमूल हमें समझना है ना। 8 3 64, 80 से 64 घटाए तो कितना बचा, 16 बचा, है ना। और यहाँ पर 28 को है ना, देखो आरती कैसी गलती की हम, है ना। अब यहाँ पर 8 है तो 8 है ना। अब देखो है ना, यहाँ पर 162 है और यहाँ पर 16 16 9 144 है ना, 16 9 144 लगभग 9 बार के लगभग में 4 ही कहा, तो 9 यहाँ रखो और 9 यहाँ रखो। ठीक है, 9 9 81 का 1 हासिल 8 हो गया और 9 6 के 54, 54 में जुड़ा 8 तो हो गया कितना, 62 और 62 के 2 हो गया और हासिल 5 और नहीं 6, 9 कम 9 6 15। बोलो कोई दिक्कत हुई? इधर घटाते 7 हुआ, यहाँ घटाए 0 हुआ, यहाँ घटाए 1 हुआ, यहाँ घटाए कुछ ना बचा। आगे 16 को उतार देते हैं, यहाँ पर 9 को जोड़े तो 9 9 18 और 1 हासिल 7 8। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है, हमें 6 मिलाने के लिए या तो 4 या तो 6 रखना है। यहाँ पर या तो 4 रखेंगे तब 4 चौक 16 के 6 होगा, या तो यहाँ 6 रखेंगे 6 6 के 36 के 6 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, लास्ट है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। आप कैसे 17 का पहाड़ा पढ़ो, 102 से ज्यादा 107 से ज्यादा ना हो, 17 छक्का 120, तो लगभग हम एक अनुमान लगाते हैं कि 6 बार जा सकते हैं, है ना। तो 6 यहाँ रख दो और 6 यहाँ रख दो। देखो क्या होता है ऐसा, अगर 6 से कहानी नहीं हल हो रही तो 4 को सही मान करके चल लेना। 6 6 के 36 के 6 हासिल 3 और 6 6 48, 48 में 3 जोड़ा तो 51 हासिल 5, 6 7 42 5 47 के 7 हासिल 4 और 6 कम 6 4 10 10 क्रॉस लगा, जवाब 896 रहा। बोलो कोई दिक्कत आई है? आ गया सवाल, समझ में आया? नोट करो इसको और अगला सवाल फिर हल करो।
प्रतिमा जी सर। कितना आया? चलो देखो एक बार फिर, चलो दो दो के जोड़े बना लिए हो कि नहीं? हम 25 इतना लिख दिए हो कि नहीं? 25 से 25 घटाए कुछ ना बचा, लिखे हो कि नहीं? 60 उतारे हो कि नहीं? 5 जोड़े हो कि नहीं? 5 5 10। सुनो अब क्या रखें? सुनो सुनो तो हमारी बात, अगर एक रख रहे हैं 101 एक कम 101 ज्यादा हो रहा है ना 60 से, यहाँ जो रखेंगे वही वहां रखेंगे और दोनों का गुणनफल 60 से ज्यादा ना हो तो एक नहीं रख सकते हैं, तो फिर क्या रख सकते हैं? 0 है ना। 100 शून्यम शून्य और घटाओ 60 से शून्य घटाओगे 60 बचेगा, आगे 36 है और यहाँ पर 0 है तो इकाई के स्थान पर 0 जोड़ोगे। कोई दिक्कत आई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर जो रखेंगे वही यहाँ दोनों का गुणन, ये कहता है क्या? या तो 4 या तो 6, तो 6 के 36 संकेत कर रहा नहीं, 4 को छोड़ो 6 को पहले रखो, 6 में कहानी ना सपालो तो 4 को रखो। 6 के 36, 0 आ गए तो 36 का 36 है ना, ये 0 तक कहानी हल हो गई। 6 शून्य शून्य हो गया, 6 एकम 6 हो गया। बोलो क्या दिक्कत आई भाई? 506 आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो ऐसे ही जा करके घर पर प्रैक्टिस करना है ना, और प्रैक्टिस करोगे तो जो है कि सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कि जानते हो देखो तुम्हारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल से गुणा करके कोई संख्या रखो है ना, और उसको हल करो, उसके बाद देखो सही है कि नहीं सही है ना। ये सारी प्रक्रिया अपने घर पर अपना सकते हो। अब हम तुमको घन और घनमूल के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले अब हम जो है कि वर्गमूल निकालना बताएं तो घनमूल निकालना बता दें, है ना। तो घनमूल निकालने के लिए हमको 1 से 10 तक के घनमूल को याद करना होगा। अगर याद कर लिए तो फिर तो कहानी बहुत आसान लग जाएगी, अगर ना याद किए तो फिर थोड़ा सा कठिन हो जाएगी। देखिए 1 का घन का मतलब होता है 1 का गुणा 1 से 1 बार करें तो 1 1 कम 1 होगा, जान रहे हो। 2 का घन कितना होता है? 2 का घन क्या होता है? 8 होता है ना, सबको पता है। 3 का घन क्या होता है? तो 27 होता है ना। 4 का घन क्या होता है? तो 64 होता है। 5 का घन क्या होता है? तो 125 होता है। 6 का घन क्या होता है? तो है ना 216 होता है। चलो ठीक है। 7 का घन है ना 343। चलो, और इसको भी याद नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, थोड़ा समझो। 8 का घन जो है कि 512 होता है। चलो 9 का घन क्या होता है ना कितना होगा? 729 होगा है ना, और 10 का घन 1000। चलो सुनो, इकाई के स्थान पर देखो एक जगह पर 1 आया है, फिर कहीं 1 नजर ना आया। अगर 8 आया तो दोबारा नजर नहीं आया, 7 आया तो दोबारा कोई नजर नहीं आया, कोई भी एक संख्या दोबारा नहीं हुई। ये संख्या बहुत आसान तरीका देने वाली है, क्वेश्चन को समझना। और एक बात जान लेना कि 1 है तो एक संख्या इकाई के स्थान पर 1 है तो उसके घनमूल में, उसके घन और घनमूल दोनों में इकाई के स्थान पर 1 होगा, ये बात जाने रहना। और 2 है तो 8 है, 2 पर 8 होगा, 8 पर 2। बस देखो 2 पर 8, 8 पर 2। हमने कहा 2 है तो 8 और 8 है तो 2। 2 के घन में 8 और 8 के घन में 2 और 7 के घन में 3 और 3 के घन में 7। यही इतना सा पॉइंट रखना है। 7 के घन में देखो 3 और 3 के घन में देखो 7, है ना, और बाकी में वही 1 है, इकाई के स्थान पर 1 होगा। 4 वाले में इकाई के स्थान पर 4 होगा, 5 वाले में 5 होगा, 6 वाले में 6 होगा, 9 वाले में 9 होगा, 0 वाले में 0 होगा। सावधानी से, है ना, इतनी सी बात को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। 1 में 1 होगा, ठीक है, 4 में 4 होगा, 5 में 5 होगा, 6 में 6 होगा, 7 में और नहीं 7 में नहीं, और जो है कि 9 में 9 होगा, 0 में 0। और केवल ये 4 संख्याएं कैसे? 2 में 8 तो 8 में 2, 2 में 8 तो 8 में 2, सम में सम, विषम में विषम, माने 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3। बस इतनी सी प्रक्रिया को समझना है। और बस देखो घनमूल निकालने के लिए हम तुमको बता रहे हैं, जैसे हमने कोई एक संख्या उठाई, देखो हम संख्या बता रहे हैं और उसका घनमूल निकालना बता रहे हैं, है ना। हाँ, हमने कहा 13824 है और इस पर इस तरह का निशान लगा है और यहाँ पर 3 लिखा है। तो इसका मतलब ये है
कि घनमूल पूछा जा रहा है, मानी वह छोटी सी छोटी संख्या जिसका उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए कितना आ जाए, वह संख्या कौन सी है। तो सुनो, हमने कहा देखो अभी वर्गमूल पढ़ रहे थे, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बन रहे थे और घनमूल में तुम्हें 3-3 के जोड़े बनाना है। पीछे से 3 अंकों को एक ग्रुप में और बाकी जो भी बचा है उसे एक ग्रुप में। और हमने सिखाया क्या, 2 में 8, 8 में 2 और 3 में 7, 7 में 3, बस इतना सा पॉइंट देखना है और बाकी कुछ नहीं करना ही। इकाई के स्थान पर जो मिले वही लिखो, 1 मिले 1 लिखो, 1 मिले 1 लिखो, 4 मिले 4 लिखो, 5 मिले 5 लिखो, 6 मिले 6 लिखो, 9 मिले 9 लिखो, 0 मिले 0 लिखो, और 2 मिले तो 8 लिखो, 8 मिले तो 2 लिखो, 3 मिले तो 7 लिखो, 7 मिले तो 3 लिखो। इतनी सी बात समझ में आई। यहाँ 4 है तो क्या रखेंगे, 4। क्लियर है। ये किस घन के अंतर्गत है, देखो 27 से कम है माने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरह का 9 27 ज्यादा हो रहा है ना, तो हमें क्या रखना है, 2 रखना है। आधा 24 का गुणा 24 से 3 बार करोगे, करके देखा जाए क्या। 24 का स्क्वायर क्या होता है तुम लोग बताओ हमें। 24 का 529 होता है। सम का विषम नहीं होगा, विषम का सम नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। 24 का क्या होगा, 576 होगा। बोलो, नहीं पता है तो सुनो, 24 का गुणा 24 के 3 बार करना है और ये इतना आना है। तो देखो पहले इसको कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए हम गुणा नहीं कर सकते, ना करो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कहा क्या, पहली वाली संख्या का वर्ग करो। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 हो गया, और 1 हासिल के बाद अब 1 को मन में या कहीं पर रख दो, इन दोनों का गुणा करके दुगुना कर दो। 4 दूनी 8, 8 दुगुना 16, 16 1 17, 17 के 7 हासिल फिर 1 हुआ, फिर इसका वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, 4 में 1 गुणा तो 5, 24 गुणे 24 हो गया। अभी 1 24 से बाकी है ना। देखो 24 का पढ़ा नहीं आ रहा तो चलो 4 ऐसे कर लेते हैं। 4 6 24 है ना, 4 7 28 29 30 और 4 5 20 20 3 23, कोई दिक्कत। और 2 से करोगे 2 6 के 12 है ना, देखो 24 मिल रहा है ना, और 2 6 के 12, 1 हासिल 2 14, 1 हासिल 15 और 2 5 10 1 11 है ना, 4 का 4 है, 2 का 2 है, 5 3 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। देखो 13 824 हो गया ना, तो कोई दिक्कत आई यहाँ पर है ना। ये है घनमूल निकालने का तरीका। एक और संख्या हम बता दे रहे हैं और फिर तुम लोगों से लगवाते हैं, है ना। और इतना लिखा हुआ हम रखते हैं ताकि थोड़ा सा नकल करके भी लिख सको, है कि नहीं। चल अगला प्रश्न करें। हाँ 46,656 और इसका निकालना है घनमूल। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, है ना। 36। हाँ 36 है। कैसे गलत, कैसे गलत है ना। कोई जवाब दिया है 36, उसको कैसे तुरंत गलत कर दोगे। हो सकता है 36 से सही हो। 46। वाह, 4 चौक 16 चौक 64, 46 को इन्होंने 64 समझ रखा। सुनो फिर एक बार, जितने लोग नहीं समझ पाए, पीछे से 3 अंकों को एक ग्रुप में, बाकी को एक ग्रुप में, 6 है इकाई के स्थान पर, तो क्या रखोगे, 6। हमने कहा केवल उतने में देखो, 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3, बस बाकी जो मिले वही रखो 6। ये देखो 50 25 5 125 ज्यादा हो रहा, 4 चौक 16 चौक 64 ज्यादा हो रहा, 3 3 9 3 27 सही हो रहा। हुआ क्या कुछ, कोई प्रक्रिया हमने लागू किया कि इसको जो है कि है ना कठिन प्रक्रिया लगी है क्या, बोलो कुछ है कठिन, नहीं कठिन। अभी भी अगर जहां ना समझ में आया हो पूछ सकते हो। कल्पना क्या नहीं समझ में आया, 6 का 6 रख दिए। ये देखो 46 किससे कम है, 64 से कम है। 64 से कम है तो कम वाले को, इसीलिए यहाँ पर नकल करने के लिए तुमको इतना लिखा हुआ रखे हुए है ना। और फिर बाकी प्रैक्टिस करने लगोगे अपने आप में आने लगेगा। अनामिका आ गया, शिवा अभिमन्यु आ गया। चल एक और करते हैं, एक और करते हैं। ये घनमूल निकालना तो हमको बहुत आसान लग रहा है। घनमूल निकालना तो बहुत ही आसान लग रहा है। हाँ हम इसके जरिए अब जो है कि अब समय ना मिल पाएगा है ना, तो हम फिर कल बताएंगे ना कि घन निकालना है ना। चलो ठीक है, घनमूल निकालना सीख लो, घन निकालना कल सीख लोगे। और ज्यादातर घन क्या होता है, घनमूल निकालने के लिए देखो
कोई संख्या देगा, सवाल अगर पूछा जाएगा तो घनमूल निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा, लेकिन किसी का घन अगर पूछा जाएगा तो वो 20 तक ही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। अब 20 तक तो तुम लोग ऐसे ही रट ही सकते हो, अगर बार बार प्रक्रिया करते रहोगे तो 20 संख्या कौन नहीं रट पाएगा, है ना। 20 पेज रट जाते हो जीके के, ठीक नहीं। तो नियम सारे के सारे भूल करके हम जो है कि ऐसे ही रट डालेंगे। चलो, लेकिन रटो नहीं, समझो। हाँ। चलो, चलो बता के दिखाओ, बता के दिखाओ, बता के दिखाओ, देखते हैं। 38 गलत, 68 गलत, 78। अरे वाह, कर गए ना गलती सब लोग, 78। कर गए ना गलती। बिना सावधानी के समझने का काम करोगे तो बार बार ऐसा ही होगा, हम कितना भी समझाएं। चले 78, बहुत सही। पीछे से 3 अंकों को एक ग्रुप में रखे हो ना, और तुमने अगला 2 अंक एक ग्रुप में रख दिया, ऐसा कैसे कर दिया? पीछे के 3 अंकों को ग्रुप में और बाकी को एक ग्रुप। तुम ये बोलो क्या रखे? 8 रखे। 474 किससे कम है? 512 से कम है, माने 7 रखोगे। नकल करने के लिए इतना लिखा हुआ है ना, है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? और नहीं आई है तो फिर हल करते रहो, हल करते रहो, हल करते रहो भाई। चलो, क्या है? हाँ, नाम बताइए, उठा लेंगे घर पे। है कि नहीं? 17। बड़ी देर से परेशान नहीं को आया, परेशान है। नाम बताओ, उठा लेंगे। अपहरण के केस बहुत ज्यादा चल रहे हैं इतने समय। हाँ, भटके से कोई मजाक न कर दो कि हम तुमको उठाने आ रहे हैं। 37 19 कौन से नियम से कह लेते हो ये सब? 19 9 9 19 में 9 9 81 9 ये 729। 9 में 9 होता है, 3 में 17 हो गया। 17 हो गया। इतनी देर बाद क्यों? आ गया। इतनी देर बाद क्यों? हाँ? पहले आ गया था। पीछे के 3 अंकों को एक ग्रुप में रखो। 3 है तो 7 रखना है, 7 है तो 3 रखना है, 2 है तो 8, 8 है तो 2, बाकी में बाकी। कोई दिक्कत आई क्या? 7 रखे, 7 समझ में आया? बस समझ आए। 4 किससे कम है? हमने कहा है 8 से कम है, 8 से कम है तो 1 रख दो। अभी कठिन लगा? नहीं चलो, क्या हुआ? चलो जल्दी से निकालो। 19। ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। 19 है ना? यस सर। चलो, क्या कह रहे हैं? धर ही लेंगे। हाँ? हाँ। क्या कह रहे हैं? आपकी धर लगी है ना? चलो ठीक है। रोशन, रोशन का कोई रोशनी सुधारेगी है कि नहीं? है? सर जी नहीं, उजाला समझिए। चले देखें, 9 का क्या रखोगे? 9 रखोगे। 6 किससे कम कहते हैं? 8 से कम। आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। है? अब कोई दिक्कत नहीं तो हम बड़े सवाल रखें। कोई दिक्कत? चलो बड़े सवाल रखते हैं। कितना आंसर आया? चलो समझो, सुनो, यहाँ अब 2-2 चिन्ह हैं, 2-2 चिन्ह हैं, समझो, है ना? बात ना करो, सवाल को समझो। थोड़ा सा इससे हट करके पहले समझ लेते हैं। पहले अगर हम घनमूल की बात करते हैं तो घनमूल में समझो, घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं ना? घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में क्या होता है? 2-2 के जोड़े बनाते हैं, वर्ग और वर्गमूल में। तो सवाल को समझो, दशमलव कैसे होता है।
अगर घनमूल का निशान है और घनमूल के निशान के अंदर अगर दशमलव लगा है तो दशमलव अगर 3 अंकों बाद है तो बाहर 1 अंक बाद लगेगा, अंदर 6 अंकों बाद है तो बाहर 2 अंकों बाद लगेगा। ये बात को कैसे समझेंगे? अंदर जितने अंकों बाद हैं उसको हम 3 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा उतने अंकों बाद दशमलव बाहर लग जाएगा, इसलिए 3 के जोड़े बनाते हैं। अगर अंदर कहीं 9 अंकों बाद दशमलव है तो बाहर 9 को 3 से भाग करो, 3 तरह का 9, कितना आया? 3 आया, माने बाहर 3 अंकों बाद दशमलव है। ये बात समझे रहना, बात समझो। फिर दूसरा पॉइंट, अगर हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल के निशान के अंतर्गत अगर कोई संख्या अंदर लिखी हुई है बाहर उसे लिखोगे तो देखो वहां पर 2 अंकों बाद दशमलव तो बाहर 1 अंक बाद दशमलव है ना, वहां 4 अंकों बाद दशमलव तो बाहर 2 अंकों बाद दशमलव। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अंदर जितने अंकों बाद दशमलव है उसको वर्ग है और वर्गमूल है तो इसमें 2 जोड़े बनते हैं, इसलिए 2 से भाग कर दो। जैसे अंदर 10 अंकों बाद दशमलव तो बाहर है ना, उसके आधे अंकों बाद दशमलव लगता है। तो पहले तो हमें इस सवाल में हमको करना क्या है, ये संख्या लिखिए, पहले घनमूल का निशान लगाए फिर वर्गमूल का निशान लगाए। तो पहले वर्गमूल हल करेंगे कि घनमूल? तो हम कहें पहले घनमूल हल कर लें। पहले ये घनमूल हल कर लें, थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, लिखा है ये संख्या। और इस संख्या में घनमूल निकालने के लिए हम बताए हैं पीछे 3 अंकों को एक ग्रुप में और बाकी को एक ग्रुप में। इकाई के स्थान पर 5 है तो क्या रखोगे? 5 होगा, 5 में 5 होगा। बोलो 15 किससे कम है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9 3 27, 27 से कम है ना, तो हमको क्या करना है? 2 रखना है, 2 रखना है। और यहाँ पर 6 अंकों बाद दशमलव तो बाहर कितने अंकों बाद? 2 अंकों बाद दशमलव होगा। ठीक है, 2 अंकों बाद दशमलव हो गया और ये वाला निशान हल हो गया और कहानी आप यहाँ हल करेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए ये समझो कि दशमलव नहीं लगा है और लगा है क्या? 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। और अंदर जो है कि 2 अंकों बाद दशमलव तो बाहर 1 अंक बाद दशमलव होगा, है ना, ऐसे। और शोभा बढ़ाने के लिए 0 लगा देते हैं, जवाब हमारा रहा क्या? 0.5। क्लियर हुआ? कुछ लगा क्या कठिन? बोलो। तो आ जाएंगे ऐसे सवाल, अगर आ जाए तो फिर हम हल करते हैं, है ना। चलो हटा दे इसको, चले भाई हटाते हैं, है ना। चलो लिखा है ना, और 0.262144 बराबर। जल्दी से इसको हल करो, ठीक है, हाँ, है ना। चलो देखो, पहले क्या करना है? घनमूल निकालना है। फिर तो थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूलो और देखो इनको 3 के ग्रुप में बांट दो। हमने कहा के स्थान पर 4 है तो क्या रखोगे? 4 रखोगे। कोई दिक्कत आई? यहाँ पर 262 लिखा है, 6 6 के 36 का 216, 7 का घन 343, ज्यादा हो जाएगा तो 6 ही रखोगे ना, है ना, 6 रखोगे। 6 अंकों बाद दशमलव तो बाहर, 2 अंकों बाद दशमलव, और ये जो है कि हल हो गया। अब वर्गमूल बचा है। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 2 अंकों बाद दशमलव तो बाहर 1 अंक बाद दशमलव होगा। बोलो क्या नहीं आया है इसमें? क्या नहीं आया है इसमें, है ना। अब यही समय लास्ट है।